वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। आइए, मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और प्रगति दो महत्व की चीजें हैं। मनुष्य के जीवन के अंदर आज भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सारी है। आज जमीन से लेकर के आसमान तक उड़ने की और जमीन से घूमने से लेकर के आसमान में अंदर घूमने की सारी सुख सुविधाएं टेक्निकल आज के अंदर देखने को मिलता है। पर पहनने को विविध प्रकार के कपड़े, खाने को विविध प्रकार के व्यंजने, जीने के लिए ऐशो आराम, बिल्डिंग, महल, होटल विविध प्रकार के मिलता है। परंतु एक चीज अभी उपलब्ध नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, वो है शांति। और अशांति का माहौल बहुत मार्केट में बढ़ता जा रहा है। और जो हेंड्रेज हटा दो, क्या है हेंड्रेज? हेंड्रेज हटा दो जिनका लोन एंड जो शांति के लिए, जीवन की प्रगति के लिए जो मनुष्य को चाहिए वह मार्केट में नहीं हो सकता। वह शक्ति, साधना और आरोग्यता से आपको उपलब्ध हो सकता है। अगर देह में आरोग्यता है तो देह की शांति रहेगी। परिवार के अंदर नित्य प्रति देव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो परिवार के अंदर शांति रहेगा। और समाज के अंदर गुरुओं का निर्देशन होता रहेगा तो परिवार, गुरु, समाज के अंदर शांति रहेगी। और मनुष्य के जीवन एक ऐसा है, एक रोड है जो उतार चढ़ाव सदा बना रहता है। सदा जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। और मनुष्य जो है अनेकों समय पर अनेकों प्रकार के संघर्षों के घिर जाता है, हताश निराश हो जाता है। हम लोग कर्नाटक के केंद्र बिंदु में हैं। हम यहाँ से तिरुपति बालाजी भी लोग जाते हैं, कन्याकुमारी भी जाते हैं, दक्षिण की यात्रा में धर्मस्थल भी जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा तिरुपति में जाके मुड़वा कर, जैन समाज के होकर के तिरुपति में जाके मुड़ा करके आते हैं। उनको अपनी देव पर श्रद्धा और विश्वास कम हो गया है। परंतु मैं आपको विश्वास नहीं, 100% गारंटी और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। हमारे तीर्थंकरों के अंदर, हमारे शासन देवताओं के अंदर वह सामर्थ्य, वह ताकत, वह व्यक्तित्व और वह एनर्जी है कि आपको जो आशा है उसकी सर्व कामनाएं पूर्ण करने की क्षमता और सामर्थ्यता है। आपको सही ढंग से साधना करने की जरूरत है। मैं आपको कितना ही बड़ा आपके घर में संकट क्यों न हो, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, आप मेरी शांति धारा जो मैं डेली सुबह बोलता हूं वो 1 महीना लगाइए। आपके घर के वातावरण की अशांत वातावरण जो है शांत रूप में परिवर्तित हो जाए। कुछ कल से जो है विशेष मंत्रों का जाप भी आपको कल से कराऊंगा। अभी थोड़ा सा आरोग्य और हेल्थ जो है कंठ सही हो चुका है। कल से आपकी साधना में आपको प्रगति के लिए, आपकी यशस्विता के लिए हम साधना सुप्रभात में कराएंगे। अपने शांति धारा की कहते हैं कल्याण प्रादुर्भव, कल्याण का प्रादुर्भाव होता है। शुभ सुप्रभात में भगवान का दिव्य अभिषेक
जो प्रभु के दर्शनम देव देवर्ष दर्शनम पापनाशनम, प्रभु के दर्शन से मात्र से पापों का नाश होता है। साक्षात प्रभु का नमन, प्रभु का अभिषेक जन्म जन्मांतर का जो है कर्म पाप और दुख नाश होता है। और इसी प्रकार कल्याण का प्रादुर्भाव हो जाता है। कल्याण, चाहे वह सामाजिक कल्याण हो, चाहे पारिवारिक कल्याण हो, चाहे स्व कल्याण हो, चाहे पर कल्याण का प्रादुर्भाव होता है। सौभाग्यम संतनोतु, सौभाग्य का द्वार खुल जाता है शांति धारा नित्य श्रवण करने से। शांति धारा नित्य श्रवण करने से सौभाग्य का जो है आरंभ होता है। मन प्रसाद, ये तो बहुत बड़ी बात है। सुप्रभात के अंदर शांति धारा श्रवण करने से मन के अंदर प्रसन्नता निर्माण होती है, मन के अंदर शांत मनोभावनाएं निर्माण हो जाती है। परंतु होता क्या है, हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, शांति धारा से शांत चित्त से श्रवण नहीं कर पाते, अनेकों कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो आप एक पाँच में बड़ा शांति धारा 5 मिनट में पूर्ण कर लेता हूं, 5-10 मिनट में। तो 5-10 मिनट भी आपकी मन की शांति धारा शांत चित्त नहीं होता है। तो आप कल से मेरे साथ जुड़िए, देखिए आपके मन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर किस प्रकार का शांति धारा से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बुद्धि विवर्धे, तो बुद्धि का वृद्धि होता है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का और अनेकों प्रकार की समृद्धि होता है। अनिबतम निवारे, तो जो आपने मन के अंदर सोचा है अभी तक नहीं हुआ है, जो कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, वह सिद्ध जो है इस शांति धारा से प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें मैं कल बताऊंगा, इतना ही कहना चाहूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन के अंदर, ये यार इधर मात्र करना, जो असंभव कार्य है वह संभवित होता है, जो असाध्य कार्य है शुद्ध साध्य रूप में बदलता है। यार इधर का, जो हम सोचे नहीं है वह कार्य स्वयं सिद्ध होने लग जाता है। तो आइए कल से जो है जो शांति धारा से, कल से जो है वार्षिक शांति धारा हम शुरू कर रहे हैं। कल से कई लोगों का फोटो आया है, कई लोगों का फोटो आना बाकी है। कल से जो है पारस चलन के अंदर उनका फोटो लगेगा। शांति धारा के टाइम पर मैं उनका नाम लूंगा। वार्षिक शांति धारा के 15,000 रुपए का नवग्रह तीर्थ में, जहाँ सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु नवग्रह वास करते हैं, जहाँ तुरंत आपको फल की प्राप्ति होती है, वो नवग्रह शांति धारा साल भर चलेगा। उनके नाम कुछ आए हैं, अभी एक नाम आया आगम पद्मिनी जैन पुणे, उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मा राजकुमार दोषी, इनका जो हमारे नवग्रह तीर्थ के जो बड़ी मूर्ति दाता है, उनका भी नाम आया है शांति वार्षिक शांति धारा। 1 साल तक मैं डेली नाम लूंगा कोई, और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार आदित्य जैन कोलकाता, इनका परिवार सदा ही रहता है, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और मानिक लाल झुमनलाल जी सोनी संतरामपुर गुजरात, इनका भी नाम आया है, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कल से आप लोग क्या करें, अभी से जो है नाम बुक कर लीजिए। कल से मैं नाम आपका लूंगा, क्योंकि अभी हो चुका है शांतिधारा। कल रविवार है, एक यशस्वी दिन है, कल सफलता का दिन है। हेमंत माया पल्लवा जैन हरिद्रा, जो हमेशा नवग्रह जूम पर जुड़े रहते हैं, इनका भी दिख रहा है। इन्होंने भी वार्षिक शांति धारा नवग्रह तीर्थ पर
अगर आपका शांति धारा आपके नाम पर होता है तो निश्चित समझिए आपके ग्रह दशा खुद ही बदल जाएगा। सुकुमार, विशाल, सोलापुर, इनका भी एक नाम आया है, इनका भी जिक्र, इन परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। और इन सभी परिवारों को यश, यशिका, संतोष लोनी परिवार भी दिख रहा है, इन्होंने भी जो है वार्षिक शांति धारा में अपना नाम दर्ज कराया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो। और इसी प्रकार आप अपने नाम जो है अभी लिमिटेड नाम रखेंगे, 51 नाम लेना है, उससे आगे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। पिछले वर्षों हो गया था तो बल टाइम नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलता, इतने लोगों का जिसको भी देना है 50 नाम अपने को चाहिए, उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है जिसको भी देना है। और उसमें 4 लाभ रहेगा। एक, आपके नित्य प्रति नवग्रह तीर्थ में जो नवग्रह तीर्थंकर है उस पर शांति धारा होगी आपके नाम पर। और उसके बाद जो पूजा डेली अभिषेक होता है नवग्रह तीर्थ पर, उसकी जो पूजा की सामग्री है, इसी पूजा की सामग्री, इसी पैसे से आपकी पूजा की सामग्री लगेगी। तीसरा लाभ ये रहेगा, मैं खुद आपका नाम लूंगा डेली, प्रतिनित्य, कोई कार्यक्रम विशेष छोड़ करके। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ ये रहेगा, आप जो है पारस टीवी के अंदर 1 साल तक कंटिन्यू, जब हमारा दोपहर को 1 घंटा और सुबह जो है शांति धारा आधा घंटा लाइव चलता है, उस टाइम पर आपका नाम और फोटो जो है कंटिन्यू उसमें आपको देखने को मिलेगा क्रमेण। तो इस प्रकार के 4 लाभ है। जिसको भी देना है, जिसको भी करना है, वे अपने नाम तुरंत बुक कराए। आइए, ध्यान सागर जी महाराज का प्रवचन आपको रेडी है, सुनना है तो आइए। अब मैं ये कहूंगा और एक बात विशेष कहूं, आज कल जो है जैन समाज का एक मीटिंग है। जैन समाज का एक विशेष जो है अ, हमने मीटिंग रखा है कल 1 बजे। कर्नाटक जैन समाज के जितने भी महिला मंडल हैं या युवक मंडल है या कमेटी के पदाधिकारी है, इसी नवग्रह झूम मीटिंग रखा है। क्योंकि जैन समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज हो गया। जैन समाज गिने चुने लोग आगे रहने से पूरा संसार आगे नहीं है। जैन समाज के अंदर कई समस्याएं हैं, कई प्रकार की अभिवृद्धि होना बाकी है। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज्ञानवान हैं, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि है, पर एजुकेशन के लिए समस्या बनी हुई है। आज भी कई उद्योग बनाना चाहते हैं पर सहाय सहकार नहीं हो रहा है। खेती बाड़ियों की समस्याएं है। तो नाना प्रकार की समस्या की अभिवृद्धि के लिए एक चिंतन मंथन विचार विमर्श के लिए एक बैठक कल रखा है। सकल समाज की अभिवृद्धि कैसे हो, समाज आगे कैसे बढ़े, समाज के जो है हित चिंतन कैसे हो, समाज के युवकों का, युवतियों का, समाज के बेरोजगारों का, रोजगारों का कैसे हम लोग कर सके सहाय, उसके हेतु से एक विशेष मीटिंग रखा है। और अभी आने वाले बजट है 14-15 को, उसको हमारे लिए प्रतिनिधित्व कैसे मिले, हमको ज्यादा से ज्यादा हमारी आशाएं भावनाएं पूर्ण कैसे हो, इन चीजों पर जो है विशेष मीटिंग कल जो है 1 बजे से रखा है। तो आप लोग उसमें भाग लेंगे, आइए। और शांति धारा का नाम स्क्रीन टच पर है, आप नाम भी भेज दीजिए फोन करके। अब आइए और व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अभी ध्यान सागर जी महाराज का चार सुनते हैं। नमो हरिहरताण नमो सिद्धा नमो आयर्या नमो उवच्छा नमो त्रिलोक त्रिकालवती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी मां और समस्त
निर्ग्रंथ गुरुराज अर्थात आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी भगवंतों को विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। क्षेत्र पर साक्षात विराजमान आचार्य गुरुधर नंदी महाराज श्री और आचार्य दया ऋषि महाराज श्री नमस्ते। समस्त आर्य का संग नमस्ते। अक्षली का माता जी को इच्छा का अर्पण। सरस्वती माता की स्थापना पर शास्त्रोल्लेख कहाँ कैसे उपलब्ध होते हैं उस पर चर्चा। तो अपन ने आवाज रिपीट हो रही है। बोलने में आपको थोड़ी उलझन तिलोई पंडित ग्रंथ यतिवृषभाचार्य महाराज ने तीसरे अधिकार महाधिकार में जो 48वीं गाथा लिखी है वो इस प्रकार है। श्री देवी सुध देवी सम्मान सनक कुमार जखाणम रूवाणी अट्ठ मंगल देवच्छंदम जिणनिके देसुम। जिनालयों में जो देवच्छंद होता है, गर्भालय का मध्य भाग, वहां पर जिनेंद्र भगवान तो होते ही हैं, वो तो प्रधान है। उनके होने से ही वह आलय जिनालय। लेकिन उस देवच्छंद में जिनेंद्र देव के परिकर में क्या क्या होता है उसका चित्रण है। तो आचार्य यतिवृषभ स्वामी लिखते हैं, श्री देवी लक्ष्मी देवी इनके रूवाणी आकृति होती है, लक्ष्मी देवी की आकृति होती है। और कौन होता है? सुध देवी, श्रुत देवी, सरस्वती देवी की आकृति होती है। सम्मान सनत कुमार जखाणम रूवाणी, सर्वाण और सनत कुमार यक्षों की आकृतियां भी होती है। तो जिनेंद्र भगवान जहां पर विराजमान है वहां पर ये 4 आकृतियां और होती है। श्रीदेवी, श्रुत देवी, सनत कुमार यक्ष और सर्वाण्य यक्ष, ऐसी 4 आकृतियां और होती है। और भगवान